हेलो चैंपियंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने एल्गी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। हमने तीनों क्लासेस पढ़ ली थी एल्गी की। कौन कौन सी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। नेक्स्ट उसमें जो लास्ट में टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो एटलीस्ट अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए। उसमें उन्होंने बता रखा है कि जो तीनों क्लासेस है एल्गी की, उनके कॉमन नेम क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, उनमें कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या क्या है, उनमें फ्लैजेला है या नहीं है। सो ये सब बता रखा था उसमें। सो अच्छे से वो पता होना चाहिए, वो किस तरीके से स्टोर करते हैं अपने फूड को, ये भी बता रखा है उसमें। सो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 में हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले नेक्स्ट फाइलम जो है हमारी एल्गी के बाद, वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हमें 2 क्लासेस पढ़नी है। होती हालांकि 3 एनसीईआरटी में, लेकिन 2 दे रखी हैं। कौन कौन सी? लीवरवर्ट्स, मॉसेस, थर्ड है हमारी हॉर्नवर्ट्स। बस इसका नाम ही पता होना चाहिए, सो दैट अगर बाय चांस कभी ऑप्शन में आ जाए तो हमें पता हो हॉर्नवर्ट्स होते क्या हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में है भी नहीं। जो थर्ड क्लास है ब्रायोफाइट्स की, वो है हॉर्नवर्ट्स। बस ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफाइट्स हमें मिलते कहाँ कहाँ है? फाउंड इन डार्क, मोइस्ट, शेडेड प्लेसेस। ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ नमी हो और अंधेरा हो, ठीक है। नेक्स्ट, इन्हें हम आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हम इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। एल्गी हमने देखा था टोटली एक्वेटिक थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स पहले थे जो जमीन की तरफ चलना शुरू करा जिन्होंने। लेकिन वाटर की जरूरत होने के कारण ये उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे लैंड के किनारों पे, जैसे समुद्र के किनारों पे पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास वाटर जरूरी था, कंपलसरी था। लेकिन लैंड पे इन्होंने पहली पहली बार कदम रखा था, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट, इनकी बॉडी कैसी है? बॉडी इज थैलस लाइक। जैसे एल्गी की थी, इनकी भी थैलस है, यानी रूट, स्टेम, लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम, इनमें प्रेजेंट नहीं है। थैलस लाइक प्रोस्टेट, प्रोस्टेट यानी चिपटी हुई, जमीन से बिल्कुल चिपटी हुई, या फिर इरेक्ट, खड़ी हुई भी हो सकती है। अटैच टू द सबस्ट्रेटम, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। वहीं अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी में हमने देखा था सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए कौन सा पार्ट इस्तेमाल हुआ था? होल्ड फास्ट। लेकिन इनके में यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स आए थे। यूनिसेल्युलर राइजोइड्स जो होते हैं वो हमें लिवरवर्ट्स में देखने को मिलते हैं, और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स हमें मॉसेस में देखने को मिलते हैं। सो इनके अब होल्ड फास्ट से बढ़ के कुछ रूट लाइक राइजोइड्स क्या होते हैं? ये रूट लाइक, रूट नहीं आई, रूट जैसे स्ट्रक्चर आने लग गए अब, ठीक है। नेक्स्ट है मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट्स की, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। जब लेक्चर नंबर 1 में मैंने एवोल्यूशन का ऑर्डर बताया था, तो उसमें बताया था जो एल्गी और ब्रायोफाइट है, ये हैप्लॉइड बॉडी होती है इनकी मेन, और वहीं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की डिप्लॉइड होती है। और जिन प्लांट्स की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एंड कॉल्ड गैमेटोफाइट्स। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट्स। वहीं जिनकी डिप्लॉइड है उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफाइट्स। सो इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट, इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, उसे कहते हैं हम एंथ्रीडियम।
और एंथ्रीडियम क्या रिलीज करता है? बाइफ्लैजेलेट, यानी कि 2 फ्लैजेला वाले एंथ्रेजोइड्स, यानी कि जो मेल रिलीज करता है वाटर में, क्योंकि वाटर इनके लिए जरूरी है, कंपलसरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो जो वाटर में रिलीज होते हैं मेल के, वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी वो मोटाइल होते हैं। पहली बात, वो मोटाइल है और उनके पास कितने फ्लैजेला हैं? 2 फ्लैजेला हैं। वहीं मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे हम आर्कियोगोनियम कहते हैं। आर्कियोगोनियम क्या करता है? पहली बात, इसकी शेप कैसी है? फ्लास्क शेप्ड है, इसकी शेप है फ्लास्क जैसी। एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। कहने का मतलब फ्लास्क शेप कैसी होती है? जैसे लेबोरेटरी में हम फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसी। सो जो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है वो फ्लास्क की तरह है, एंड उसमें सिर्फ एक ही अंडा होता है। नेक्स्ट है जाइगोट। अब जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। सो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, यानी कि जो जाइगोट बना, अब मेन प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड है, लेकिन जो जाइगोट की प्लॉइडी है वो तो 2n है। जाइगोट की जो प्लॉइडी है वो तो 2n है। सो अगर जाइगोट को फिर आगे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनानी है तो उसमें मियोसिस होनी चाहिए, लेकिन इसमें इमीडिएटली मियोसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आगे जाके एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है? 2n, एंड अंडरगो एंड फॉर्म्स अ स्पोरोफाइट। बजाय मियोसिस होने के वो एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n। वहीं अगर हम ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो वो किसकी प्लॉइडी क्या है? n। जो स्पोरोफाइट बना है, ये स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। कहने का मतलब स्पोरोफाइट फ्रीली लीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता। क्योंकि जिनका स्पोरोफाइट जो होता है फोटोसिंथेटिक नहीं होता, तो वो फ्रीली कैसे रहेगा? एंड अटैच टू मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी से जुड़ा रहता है। क्यों जुड़ा रहता है? सो दैट इट कैन नरिश इटसेल्फ, ताकि वो अपनी नरिशमेंट पूरी कर सके, क्योंकि वो खुद तो फोटोसिंथेटिक है नहीं। सो उसको तो मेन प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट होना होगा, जो कि फोटोसिंथेटिक है, जो उसे फूड प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, some cells in sporophytes undergo meiosis। meiosis का एक और नाम होता है क्या? रिडक्शनल डिवीजन। सो कहीं अगर रिडक्शनल डिवीजन लिखा हो तो उसका मतलब होता है meiosis। सो some cells in sporophytes undergo meiosis and forms। अगर meiosis हुई है तो जो प्लॉइडी है उसका आधा हो जाएगी, यानी जाइगोट की जो प्लॉइडी थी 2n, या फिर जो स्पोरोफाइट की प्लॉइडी थी 2n, अब वो n प्लॉइडी में आ जाएंगे एंड फॉर्म हैप्लॉइड। और n उसको किसको क्या कहते हैं हम? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर्स, वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म मेन प्लांट बॉडी। सो मेन प्लांट बॉडी इन स्पाइट ऑफ जाइगोट के बनने की बजाय, जाइगोट से पहले स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस हुई, फिर उसमें मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज हुए, और स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाई? मेन प्लांट बॉडी, जिसकी प्लॉइडी क्या रहेगी? n। सो मैं एक पूरा प्रोसेस दोबारा समझाता हूँ भाई। मेल सेक्स ऑर्गन क्या था? एंथ्रीडियम। उसने बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीडियोपोर्स रिलीज करे,
ठीक है, एंथ्रेजोइड्स। सो मान लेते हैं ये मेल है गैमेट जिसके 2 फ्लैजेला हैं, ठीक है। और जो इनकी फीमेल है आर्किगोनियम, उसकी शेप कैसी है, फ्लास्क शेप, ठीक है। इसमें एग प्रेजेंट है यहाँ। नाउ एंथ्रेजोइड आएगा, एंटर करेगा इसमें और फर्टिलाइज कर देगा एग को। सो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा। एंथ्रेजोइड की प्लॉइडी क्या थी, एन। फीमेल गैमेट की क्या प्लॉइडी थी, एन। ये है हमारा फीमेल एंड ये है हमारा मेल, ठीक है। अब इनमें क्या हुई, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना हमारा जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या रहेगी हमारी, 2n। नाउ नॉर्मली क्या होता है, मियोसिस होती थी भाई, होनी तो मियोसिस चाहिए। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड वो बनेंगे और हैप्लॉइड जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बजाय इसके जाइगोट में मियोसिस की बजाय माइटोसिस हो जाती है। और माइटोसिस होती है तो वो एक बॉडी का फॉर्मेशन करती है, मल्टी सेल्यूलर बॉडी का, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करती है। किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। सो जो माइटोसिस होती है उसमें प्लॉइडी का नंबर जो होता है वो मेंटेन रहता है। यानी कि अगर जाइगोट में माइटोसिस हो रही है जिसकी प्लॉइडी 2n है, सो जो उससे बॉडी बनी है स्पोरोफाइट, उसकी प्लॉइडी भी 2n रहेगी। यानी प्लॉइडी कांस्टेंट रहेगी, मेंटेन रहेगी, लेकिन मियोसिस में आधी हो जाती है। सो 2n प्लॉइडी की उन्होंने एक स्पोरोफाइट बॉडी बनाई। अब कुछ सेल्स में, स्पोरोफाइट्स में क्या हुआ, मियोसिस हुई। नाउ ये जो मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है ये, क्योंकि ये एक नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। सो इसकी वजह से इसको मेन प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नॉन फोटोसिंथेटिक डिपेंडेंट टाइप ऑफ क्या है, स्पोरोफाइट, क्योंकि उसको नरिशमेंट लेनी पड़ेगी मेन प्लांट बॉडी से। अब इसमें कुछ सेल्स में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्या बन गए हमारे, हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि मियोसिस में जो प्लॉइडी होती है वो आधी हो जाती है, यानी कि इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, n। अब ये स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे एक नई प्लांट बॉडी। सो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है हमारी ब्रायोफाइट्स में। सो ये हो गई हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने बता रखा है जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ही कम है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस जो है इनकी बहुत कम है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यानी ये हमारे बहुत ही कम यूज़ में आते हैं, कुछ ज़्यादा हम इससे इकोनॉमी खड़ी नहीं कर सकते, इतने यूज़फुल नहीं है हमको। लेकिन इकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली यानी एनवायरमेंटली, क्योंकि मॉसिस और लाइकन्स फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जो बेयर रॉक यानी सिर्फ चट्टानों पे उग सकते हैं, और चट्टानों पे उगने से उनके क्या होगा, चट्टान टूटेगी और उस सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल इनका प्ले होता है। देन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजी। क्या रोल है, रोल है मॉसिस एंड लाइकन्स are the first organisms that live on bare rock, चट्टानों पे जिन्होंने उगना शुरू किया, ठीक है। तो इनका इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस और लिवरवर्ट्स आते हैं। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडिड एरियाज में मिलते हैं, नमीदार और छांवदार इलाकों में मिलते हैं।
और ज़्यादातर पहाड़ों पे मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों प्लेसेस पे रह सकते हैं। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सॉइल पे तो रह सकते हैं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है, सो दैट जो एंथ्रोजॉइड्स है वो आर्किगोनियम तक पहुंच सके। इन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दे यूजुअली अगर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, डैम्प, नमीदार और शेडेड लोकेलिटीज में ही मिलते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल, ये वहाँ पे बड़ा हेल्प करते हैं जहाँ पे खाली चट्टानें मिलती हों या फिर खाली जमीन, खुरदरी जमीन मिलती है, तो वहाँ पे ये कॉलोनाइज करते हैं। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गे, हाँ मानते हैं इसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं मिलता, पर ये मोर डिफरेंशिएटेड है एज कम्पेयर टू एल्गे। इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट यानी चपटी हुई या फिर इरेक्ट या खड़ी हुई, और सबस्ट्रेटम से किससे अटैच्ड है, यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर राइजोइड से। वहीं हमने एल्गी में देखा था क्या प्रेजेंट थे, होल्ड फास्ट प्रेजेंट थे, स्टाइप प्रेजेंट था, फ्रोन प्रेजेंट था। यहाँ पे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स आ गए हैं। नाउ यूनिसेल्युलर राइजोइड्स किस में मिलते हैं हमें, लीवरवर्ट्स में। वहीं मल्टीसेल्युलर हमें मिलते हैं मॉसेस में। जो मॉसेस हैं वो हर चीज़ में लीवरवर्ट से एडवांस है, एक एडवांस फॉर्म कह सकते हैं हम, ज़्यादा एडवांस मॉसेस थे। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव, इनके पास रूट, स्टेम, लीफ कुछ नहीं मिलता। दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमने एल्गी में देखा था। फ्रोन जो था वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक था। स्टाइप जो था वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। वहीं होल्ड फास्ट जो था वो रूट लाइक स्ट्रक्चर था। सिमिलरली इनके पास भी रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है क्योंकि इसलिए गैमेटोफाइट कहते हैं हम इसे, एंड हेंस कॉल्ड गैमेटोफाइट, इसी वजह से हम इन्हें गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर, जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेल्युलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और बायफ्लैजिलेट होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। शेप कैसी है, फ्लास्क की तरह है, एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, और एक एग प्रोड्यूस करती है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, सो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज कर देते हैं वाटर में, और वो वाटर एज अ मीडियम ट्रैवल करते हैं, उससे आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, एंथ्रोजॉइड आर्किगोनियम के साथ फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n। वहीं मैं एंथ्रोजॉइड की बात करूँ तो प्लॉइडी क्या रहेगी, n, और आर्किगोनियम की भी n ही रहेगी, और जाइगोट की 2n। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, रिडक्शन डिवीजन यानी मेयोसिस, इमीडिएटली उनमें मेयोसिस नहीं होती। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, वो एक स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं, और स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं होता, और फोटोसिंथेटिक नहीं है तो उसे फिर गैमेटोफाइट के साथ अटैच होना पड़ेगा जो कि फोटोसिंथेटिक है, सो दैट वो अपनी नरिशमेंट डिराइव कर सके उससे। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, नाउ कुछ सेल्स जो होते हैं वो रिडक्शन डिवीजन में चले जाते हैं, यानी मियोसिस उनमें हो जाती है, और प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, और हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू गैमेटोफाइट, तो ये जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, एक नया गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, n रहेगी। स्पोर्स की प्लॉइडी क्या रहेगी, n रहेगी। स्पोरोफाइट तक हमारी प्लॉइडी 2n रही थी। फाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बहुत ही कम है, यानी इकोनॉमी में इनका कोई हेल्प नहीं है हमारी। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, कुछ मॉसेस जो होती हैं वो हर्बेशियस मैमल्स को फूड प्रोवाइड करती हैं, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। स्फेग्नम एक मॉस का नाम है। प्रोवाइड पीट दैट हैज लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, किसी ने पीट कोल का नाम सुना होगा तो उसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत ही लेस इकोनॉमिक होता है, बहुत ही कम एनर्जी निकलती है। या फिर पैकेजिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, मॉसेस और लाइकन्स यही दो ऑर्गेनिज्म थे जो बेयर रॉक्स पे कॉलोनाइज करे पहली बार। हैंस ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ग्रेट है इनकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं यहाँ पे रोल।
दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। अब क्या कर रहे हैं, ये रॉक्स को डिकम्पोज कर रहे हैं वहाँ ग्रो करके, उसको सॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब वो आगे जाके सॉइल बनेगी तो उसमें प्लांट ग्रो करेंगे। सो मतलब ये आसान कर देते हैं रास्ता हायर प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए। वहाँ हायर प्लांट कभी रॉक्स पे नहीं उगेगा कि उसको सॉइल नहीं मिलेगी वहाँ। हैंस तो पहले रॉक को सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉइल पे हायर प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो गई इनकी। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, मैट्स की तरह, जैसे कारपेट नहीं बिछा जाते हम जमीन पे, बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल बिछ जाते हैं पूरी चट्टानों पर। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, जो बारिश आ रही है उसका इम्पैक्ट भी कम करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस है, लिवरवर्ट्स, मॉसेस। एक क्लास और है जो एनसीईआरटी में नहीं है, खाली नाम पता होना चाहिए, हॉर्नवर्ट्स। कभी ऑप्शन में आए तो ध्यान रहे कि हॉर्नवर्ट्स होता क्या है। फर्स्ट क्लास कौन सी है, हमारी फर्स्ट क्लास है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स और मॉसेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है, लिवरवर्ट्स पुराने थे और मॉसेस एडवांस थे और उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स थी, उनमें हर कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले बॉडी इज थैलॉइड, थाइलॉइड मतलब रूट स्टेम लीफ नहीं प्रेजेंट। एग्जाम्पल, थैलॉइड बॉडी किस में देखने को मिलती है हमें, मार्चेंशिया में। ठीक है, नेक्स्ट थैलस जो है इज डोर्सिवेंट्रल, अप्रेस्ड टू सरफेस। कहने का मतलब, लेट अस सपोज कि एक सरफेस है, डोर्सिवेंट्रली अप्रेस्ड का मतलब है बिल्कुल ही ऊपर से भी और नीचे से भी चपटा, बिल्कुल चपटे होते हैं, बिल्कुल इस सतह के सरफेस के बिल्कुल ही चिपक जाते हैं, ऐसे चपट जाते हैं बिल्कुल, जैसे मैट की तरह बिछ नहीं जाते हैं, बिल्कुल ऐसे इसके चिपट जाएंगे। नेक्स्ट, लीफी मेंबर्स हैव, कुछ लीफी मेंबर्स होते हैं जिनके पास टाइनी लीव्स होती हैं 2 रोज में ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है कोई। इस लाइन का एनसीईआरटी में मीनिंग है भाई, जिनके पास कुछ लीफ आई, लीफ लाइक, जैसे लीफी मेंबर्स नहीं, लीफ लाइक कुछ निकले उनमें से, तो बहुत छोटी छोटी पत्तियां टाइप में कुछ निकला और स्टेम लाइक किसी पार्ट पे ग्रो किए वो। इसका कहने का मतलब है, इसका ये एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है हमारा पोरेला। पोरेला एक ऐसा लीवर वर्ड है जिसमें टाइनी लीव्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये एनसीईआरटी पोरेला की बात कर रही थी भाई, पैराग्राफ में अचानक से ऐसे क्या मीनिंग आ गया, इसका मीनिंग क्या था, ये पोरेला से रिलेट कर रही थी, एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था। सो इसका एग्जाम्पल है पोरेला। पोरेला एक लीवर वर्ड है जिसमें टाइनी लीव्स मिलती है हमें 2 रोज में, वो भी। ठीक है, नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन लीवर बर्ड्स। सबसे पहले एसेक्सुअल, फिर हम सेक्सुअल पढ़ेंगे। एसेक्सुअल 2 तरीके से होता है। सबसे सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा फ्रेगमेंटेशन ही रहेगा, हमारा एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन ही रहा था। सेकंड, इसमें एक नई स्ट्रक्चर आएंगे गैमी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैमी। गैमी के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। गैमी क्या करता है, पहले गैमी से पता करने से पहले गैमी करता क्या है। गैमी जर्मिनेट करके, जैसे प्लांट्स में स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, इनमें गैमी जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट्स टू फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी। यानी कि जो नई प्लांट बॉडी बन रही है वो इस बार गैमी से बन रही है। जैसे एल्गी में स्पोर्स से बन रही थी, जूस्पोर से, यहाँ पे गैमी से बनेगी। अब समझते हैं गैमी क्या है, गैमी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। हम गैमी को डिफाइन कैसे करेंगे। गैमी क्या है, गैमी ग्रीन कलर की है, पहली बात, सबसे पहली बात ग्रीन कलर की है, तो फॉर श्योर ये तो ऑटोट्रॉफिक होने वाली है। सो मल्टी सेल्यूलर है। एसेक्सुअल बर्ड है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करिए तो एक सेक्सुअल बर्ड हो गई। किस पे डेवलप्ड हुई, डेवलप्ड ऑन गैमा कप्स ऑन थैलाई। मान लो जैसे कि ये एक सरफेस है,
ये एक इनके एक लेटर सपोज की एक सरफेस है, डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड है, मतलब इसके नीचे रोग है जिसपे बिल्कुल ये फैला हुआ है अच्छे से। नाउ इस पे क्या होगा, एक कप नहीं बनेगा, कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम गैमा कप्स। ऐसे बहुत सारे बनेंगे। सो ये हो गई हमारी थैलाई, थैलाई हो गई है हमारी, ये हो गए हमारे गैमा कप्स। नाउ गैमा कप्स पे गैमे बनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, दीज विल बी गैमी। अब गैमी डिस्पर्स होंगे यहाँ से और आएंगे सॉइल पे और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, नई प्लांट बॉडी। ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो गया हमारा ए सेक्सुअल के बारे में। ये रिमेंबर रखना जरूरी, याद रखना जरूरी है कि गैमी जो है ये ए सेक्सुअल बर्ड है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैलाई। दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, मैंने कहा मेल फीमेल एक ही थैलाई पे हुए। ऐसा भी हो सकता है मेल अलग थैलाई पे हुआ, फीमेल अलग थैलाई पे हुआ। जैसे हम फ्लावर्स पढ़ते हैं ना भाई, मोनोशियस डायोशियस फ्लावर्स पढ़ते हैं। मोनोशियस कौन से होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों हो, और डायोशियस कौन से होते हैं, जिनमें एक मेल हो और दूसरा फ्लावर में फीमेल हो, मतलब सेक्सेस डिफरेंट है। नाउ सेक्स इनमें भी ऐसा ही होता है, क्या पता एक ही थैलाई पे मेल और फीमेल भी हो सकते हैं और अलग अलग थैलाई पे भी हो सकते हैं। अगर एक थैलाई में है, एनसीईआरटी में लीवर वर्ड्स का एग्जांपल हमें एक ही दे रखा है, क्या, लीवर मर्चेंशिया, लेकिन अब बातें तो उन्होंने बहुत सारी कर दी। सबसे पहला दूसरा एग्जांपल हमें यही देखने को मिल गया पुरेला का, जहाँ पे लीफ देखने को, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। सिमिलरली अब सेम थैलाई पे हो रहा है, तो ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, रिक्सिया में। रिक्सिया भी एक लीवर वर्ड का एग्जाम्पल है। और अगर और डिफरेंट थैलाई भी हो सकता है, सेम थैलाई है तो डिफरेंट थैलाई भी हो सकता है। ऐसा हमें किसमें देखने को मिलेगा, ऐसा हमें देखने को मिलेगा मार्चेंशिया में। ठीक है। नाउ स्पोरोफाइट में क्या क्या प्रेजेंट होता है इनके, मैं बताया था ना, जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस नहीं होती, पहले माइटोसिस होगी जो स्पोरोफाइट बनाएगी जिसकी प्लॉइडी 2n होगी। अब हमने देखा था ब्राउन एल्गी में जो हमारा बनी थी बॉडी स्पोर से, जो स्पोरोफाइट बना था उसको हमने किस किस में डिवाइड किया था, होल्ड फास्ट टाइप फ्रोन में, इसमें डिवाइड किया था। अब इनके जो स्पोरोफाइट बना है, अब हम एवोल्यूशन में आगे बढ़े हैं तो कुछ तो नई चीज आएंगी, तो इसमें आता है फुट, सेटा एंड कैप्सूल। इनके स्पोरोफाइट में हमें तीन चीजें देखने को मिलती है, क्या, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। फुट से तो कैप्सूल देखने को मिली हमें। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो स्पोर्स बनते हैं ना मियोसिस के बाद, वो हमारे कैप्सूल में बनते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी मोसिस। नाउ मैंने बताया था हर चीज में मोसिस लीवर वर्ड से एक स्टेप आगे है, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ गई। जैसे ग्रीन एल्गे में कम कॉम्प्लेक्सिटी थी और ब्राउन रेड एल्गे में ज्यादा आ गई, सिमिलरली मोसिस में भी लीवर वर्ड्स के मुकाबले ज्यादा एवोल्यूशन में उनसे एक कदम आगे थे। जैसे कि पहली बात, कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। मोसिस में हमें 2 स्टेजेस देखने को मिलती है, कौन कौन सी, पहली है हमारी प्रोटोनीमा, सेकंड है हमारी लीफी। मतलब इनकी डेवलपमेंट भी 2 स्टेज में हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू हो चुकी है। प्रोटोनीमा क्या होता है, ये डायरेक्टली डेवलप्ड होता है, डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर्स। वहीं मैं लीफी स्टेज की बात करूं, ये डेवलप्ड होता है एज अ लेटरल बड, एक लेटरल बड की तरह, साइड में जो बड होती है लेटरल बड कहते हैं, लेटरल बड की तरह। किसमें, इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा, बट जो लीफी स्टेज है ये हमारी किससे आ रही है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। सेकेंड डिफरेंस दोनों में, ये ग्रीन कलर की होती है, क्रीपिंग होती है, यानी जैसे क्रोलिंग होती है ना, ऐसे ही क्रीपिंग कर रही होती है, ब्रांच्ड होती है।
एंड फ्रीक्वेंटली एंड फिलामेंटस स्टेज। यानी कि जो प्रोटोनीमा है ये ग्रीन कलर का है। क्रीपिंग मतलब रेंगता हुआ, जैसे जैसे चट्टानों के साथ ऐसे रेंगता हुआ। ब्रांच्ड है, ब्रांचेस देखने को मिल रही है बहुत सारी। फिलामेंटस है। वहीं लीफी स्टेज की बात करूं मैं, हैव मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मैंने बताया था पहले यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स किस में देखने को मिले थे हमें, लीवरवर्ट्स में, और मोसिस उनसे एडवांस है, इनमें मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑल्सो दैट सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस स्टेज में। लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लास्ट में लिखा हुआ है, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन लीफी स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज में नहीं होते। ठीक है, अब इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों मिलेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव देख लेते हैं। वेजिटेटिव सबसे सिंपल है, आज से नहीं हमेशा से ही, फ्रेगमेंटेशन तो इसका सदा ही रहेगा। फ्रेगमेंटेशन तो हम एल्गी से देखते हुए आ रहे हैं और अभी तक चल रहा है। लेकिन सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, बड इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अगर सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बडिंग हो जाए तो वो भी एक वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। वहीं हमने लीवरवर्ट्स में देखा क्या बना था, गैमी कप्स बने थे, गैमी बने थे। सेकेंड टाइप है हमारा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, सबसे पहले जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, यानी कि मेल और फीमेल जो हैं आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट। लीफी शूट कहने का मतलब लीफी स्टेज। सो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सेक्स ऑर्गन्स हमें कौन से स्टेज में देखने को मिलेंगे, लीफी स्टेज में, जो कि सेकेंडरी है उसकी। नाउ तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यानी मेल और फीमेल हमें किस में देखने को मिलेंगे, लीफी स्टेज में, उसकी लीफ की शूट पे। नाउ स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबोरेट। मैंने पहले कहा था मॉस इज एडवांस्ड है देन लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स के कंपैरिजन में मॉसिस ज़्यादा एडवांस ग्रुप है प्लांट्स का। नेक्स्ट स्पोरोफाइट, इनका भी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है किसमें, फुट में, सेटा में एंड कैप्सूल में। और जो कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। कैप्सूल्स में क्या होते हैं, स्पोर्स। अब मॉसिस के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। स्फेगनम का एक और नाम है, इसे हम पीट मॉस भी कहते हैं। हमने पीछे देखा था ना, इससे हमें पीट मिला था, जिसे हम कोयले की तरह इस्तेमाल, आप एनर्जी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा निकलती नहीं है। सो हमारे तीन एग्जाम्पल तो हो गए, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम मॉसिस के। वहीं लीवरवर्ट्स में भी तीन एग्जाम्पल लिखे नहीं है एनसीईआरटी ने, पर बता दिए, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कौन कौन से। पहला हमारा हो गया रिक्सिया, जिसमें मेल और फीमेल थिलाई, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थिलाई पे मिले थे। फिर हमारा हो गया मार्चेंशिया, इसमें हमें डिफरेंट थिलाई पे मेल और फीमेल मिले थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया डायशियस। थर्ड हो गया हमारा पोरेला, जिसमें हमें स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे। सो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी। भाई ब्रायोफाइट्स तो सारे मॉइस्ट शेडी इलाके में मिले थे, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। हमें पता है ब्रायोफाइट्स नमी वाली जगह पे ही मिलेंगे, क्योंकि उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड। भाई ब्रायोफाइट्स की थैलॉइड तो लीवरवर्ट्स की थैलॉइड ही मिलेगी, जैसे कि मार्चेंशिया हो गया। थैलस इज डोर्सोवेंट्रल, डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट यानी जिस चीज़ पे वो रुका हुआ है, जैसे रोक हो गई, वो सबस्ट्रेट हो गया। सो क्लोजली उससे बिल्कुल अप्रेस्ड है, मैट की, जैसे फ्लोर पे मैट बिछाए थे ना,
सेम ऐसे ये भी बिक जाते हैं। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows एंड द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये अलग सी लाइन आई थी, ये इसमें एनसीईआरटी ने किसकी बात की है? पोरेला की। सो ये एक बार पेपर में आ गया था। सो जो पोरेला है इसके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि 2 rows में होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, या फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम गैमा कहते हैं। क्या है ये? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छे से याद रहना चाहिए। सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है गैमी, ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। गैमी कैसे हैं? ग्रीन हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, एसेक्सुअल हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिन्हें गैमा कप्स कहते हैं। कहाँ लोकेटेड है? थैलाई पे। द गैमी बिकम डिचार्ज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। गैमे से ही नया इंडिविजुअल बना है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। सेम का एग्जांपल क्या हो गया हमारा? रिक्सिया। डिफरेंट का एग्जांपल क्या हो गया हमारा? मार्चेंशिया। द स्पोरोफाइट में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? फुट, सीता एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। कैप्सूल में क्या बना? स्पोर्स। और यही स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाया? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले ये बताओ ये डायग्राम है किसका? चलो सर, मान लिया लिवरवर्ट का है। लिवरवर्ट में भी किसका है? भाई लिवरवर्ट पढ़ रहे हैं तो लिवरवर्ट का ही डायग्राम होगा, तो लिवरवर्ट में भी किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सर मार्चेंशिया का। चलो मान ली बात सर मार्चेंशिया का। ये तो दो डायग्राम दिखा रखे हमें, तो बताया था ना मार्चेंशिया कैसा है? डायशियस है। डायशियस यानी मेल और फीमेल अलग अलग है। अब क्वेश्चन ये है भाई, मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है? ए मेल है या फिर बी फीमेल है, या बी फीमेल मेल है या ए फीमेल है? बताओ। अब पेपर में आ जाए भाई रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये मेल है या फीमेल मार्चेंशिया, तो कैसे पता लगाएंगे भाई? राइजोइड्स तो नहीं देख सकते हम, दोनों में राइजोइड सेम है। चलो सर राइजोइड तो हटा। गैमा कप्स देख लिया सर, गैमा कप्स भी सेम है। अब बोलोगे सर आर्किगोनियोपोर है तो फीमेल होगी और एंथ्रेडियोपोर है तो मेल होगी, लेकिन पेपर में लिखा हुआ थोड़ा आएगा। मैंने कहा डायग्राम से पहचानना है भाई, पेपर में आर्किगोनियोपोर लिख के थोड़ा देंगे वो। सो जो फीमेल का है ना वो देखो सिंक्रोनाइज्ड है, अच्छे से बना हुआ स्ट्रक्चर, साफ सुथरा। और मेल का बिल्कुल उल्टा सीधा बना रखा है, मेल में ऐसे ऐसे बना रखा है। वहीं फीमेल में देखो तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर है। फीमेल रिकॉग्नाइज्ड होती है ना बिल्कुल अच्छे से, मेल ऐसे ही पड़े होते हैं, है ना। सो ये हो गया हमारा फीमेल का, और ये हो गया मेल मार्चेंशिया का एग्जांपल। मोसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मोसिस गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट से गैमेटोफाइट है तो मोसिस भी तो गैमेटोफाइट ही होंगे, जिसमें 2 स्टेजेस पाए जाते हैं। कौन कौन सी? प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीमा स्टेज है डायरेक्टली डेवलप होती है किससे? स्पोर से। वहीं जो लीफी स्टेज है वो एक लेटरल बड की तरह ग्रो होती है किससे? सेकेंडरी प्रोटीनिमा से। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन एंड ब्रांच। क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच है, फिलामेंटस है। वहीं इसकी बात करें तो ये अपराइट है, सिलेंडर है, और स्पाइरली अरेंज लीव्स पाई जाती हैं। अब यहाँ पे लीव्स गलत लिखा है, यहाँ पे लीव्स गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए लीफ लाइक। लीफ नहीं मिलती हमें। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेल्यूलर। भाई लिवरवर्ट्स में यूनिसेल्युलर राइजोइड्स मिलते हैं, मल्टी सेल्युलर मिलेंगे। और इस स्टेज में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस स्टेज बेयर सेक्स ऑर्गन्स। इसलिए हमें एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम कहाँ देखने को मिला था? लीफी शूट पर। नाउ रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग में? किसमें? सेकेंडरी प्रोटीनिमा में। अगर बडिंग हो जाए तो वो भी वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, और फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम आर्किगोनियम प्रोड्यूस कहाँ? लीफी स्टेज में देखने को मिले थे हमें सेक्स ऑर्गन्स, तो लीफी शूट में बनेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप्स एक स्पोरोफाइट में बनेगा, कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या होगा? स्पोरोफाइट में फुट रहता है कैप्सूल, और कैप्सूल में स्पोर्स होंगे। द स्पोरोफाइट इन मोस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। मैंने कहा था मोसिस ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स। सो इनका जो स्पोरोफाइट जो मोस का है वो भी लिवरवर्ट्स के मुकाबले ज़्यादा एडवांस है। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद ही बनेंगे। स्पोर्स की पोलैरिटी क्या रहेगी हमारी? n रहेगी। वहीं स्पोरोफाइट की पोलैरिटी क्या रहेगी? 2n रहेगी। द मोसिस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल का भी एक इलेबोरेट मैकेनिज्म है जो हमें नहीं पढ़ना।
कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम का एक और नाम पीट मॉस। सो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए मॉस के। ये दोनों एग्जाम्पल देखो। अभी तुम्हें मार्चेंशा दिखाया था लिवरवर्ट, वो थोड़ा कितना डोर्सोवेंट्रल या प्रेस सा था। अब देखो कुछ प्लांट जैसा कुछ हरकतें दिखने लगी है मॉसिस में, मतलब एडवांस कितने हैं ये एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट। नो गैमेटोफाइट में ये भी यहाँ भी गलत लिख दिया, लीव्स नहीं है यहाँ, यहाँ लीव्स नहीं है, यहाँ लीफ लाइक है, लीव्स नहीं मिलती, ये गलत लिख दिया एनसीईआरटी में। वहीं स्पोरोफाइट में क्या क्या है, कैप्सूल और शेता। राइजोइड्स कैसी हैं, मल्टी सेल्यूलर। वहीं ये किसका एग्जाम्पल है, ये है स्फैग्नम का, जिसको हम पीट मॉस भी कहते हैं क्योंकि हमें इससे पीट मिलता है। ये आर्किगोनियल ब्रांच है और एंथ्रेडियल ब्रांच है, यानी कि ये मोनेशियस है। मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे मिल रहे हैं तो मोनेशियस हो गया, और ये इसकी ब्रांचेस हो गई। और ये था हमारा फ्यूकस, फ्यूनेरिया। सो यहाँ पे हमारी फाइलम ब्रायोफाइटा खत्म होती है। नेक्स्ट फाइलम है हमारी टेरिडोफाइट्स। हमने देखा था एल्गी जो थी वो एक्वेटिक थी, मतलब वो एक्वेटिक लाइफ में रह रही थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस बन गए, इसलिए हम उन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। यानी कि वो थोड़ा थोड़ा जमीन पे आए और पानी के कांटेक्ट में रहे सो दैट उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो सके। अब टेरिडोफाइट्स हैं, ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल पे आ गए टोटली। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं ये जिन्होंने जमीन पे आ गए। सेकंड, इसमें हमें 2 क्लास पढ़नी है, कौन कौन सी, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। ये 2 क्लास हमारी टेरिडोफाइट्स में हमें पढ़नी है। नेक्स्ट बात है, इनके पास ट्रू वास्कुलर सिस्टम भी आ गया। वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जाइलम प्लस फ्लोएम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इनके पास आ गया। जाइलम किस लिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। भाई अब टेरेस्ट्रियल उसमें आ गए तो वाटर एब्जॉर्ब तो करना जरूरी है ना, अब थोड़ा हम पानी के आसपास हैं, अब तो जमीन पे आ गए, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों है इनके पास। नेक्स्ट, अब मेन प्लांट बॉडी कैसी है। मेन प्लांट बॉडी की मैं अगर प्लॉइड ही पूछूं तो क्या है, एल्गी की हैप्लॉइड थी, ब्रायोफाइट्स की भी हैप्लॉइड थी, टेरिडोफाइट्स की क्या बताई थी, डिप्लॉइड, यानी कि ये क्या है, स्पोरोफाइट्स। क्या है ये, स्पोरोफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इतने ये सबसे एडवांस रहे, यहाँ से बिल्कुल एडवांस हो गए प्लांट्स का ग्रोथ। यहाँ पे रूट्स, स्टेम, लीव्स, तीनों चीज प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था रूट लाइक, लीफ लाइक, लेकिन यहाँ पे अब ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ आ गई। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम भी आ गया, ये टेरेस्ट्रियल भी हो गए, ठीक है। अब जो लीव्स हैं 2 तरीके की हो सकती हैं, लीव्स जो है ये 2 तरीके की हो सकती है, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। फिल्स का मतलब तो समझते हो, फिल का मतलब क्या होता है, पत्ता, फिल का मतलब होता है लीफ। अब माइक्रो यानी छोटी, छोटी हमें लीफ किस में देखने को मिलेगी, सिलेजिनेला और सेल्विया में। वहीं मैं बात करूं, मैं खाली सिलेजिनेला में। वहीं मैं मैक्रोफिल्स की बात करूं, यानी थोड़ी बड़ी बड़ी पत्ती किस में देखने को मिलेगी, फर्न्स में। वो मैं होमोस्पोरस का एग्जांपल दे दिया खाली, इसका एग्जांपल है खाली सिलेजिनेला माइक्रोफिल्स का। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट्स, बेयर स्पोरोंजिया। स्पोरोफाइट्स के पास स्पोरेंजिया होता है, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस
कॉल्ड स्पोरोफिल्स। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो स्पोरोफाइट्स के पास स्पोरेंजिया मिलता है, जो कि किस पे पाया जाता है, वो पाया जाता है स्पोरोफिल्स पे। ठीक है, एक टर्म दे रखी है एनसीईआरटी में, स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन्स। पहली बात, ये होते क्या हैं, ये होते हैं कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को ही हम स्ट्रोबिलाई या कॉन्स कहते हैं। ये हमें किस में देखने को मिलते हैं, सिलेजिनेला और इक्विसेटम में। ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके फॉर्म इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि क्लियरली नहीं है, बस इनकॉन्स्पिक्यूअस है, छोटी सी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैंने बताया था अगर कोई प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेटोफाइट स्टेज नहीं आएगी। गैमेटोफाइट स्टेज आएगी पर रिलेटिवली बहुत स्मॉल रहेगी। तो पहली बात ये स्मॉल है। सेकेंडली ये इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यानी क्लियरली दिखती नहीं है, पर है, छोटी है पर है। मल्टी सेल्यूलर है, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है तो मतलब फोटोसिंथेटिक है, थैलोइड है, यानी रूट स्टेम लीफ गैमेटोफाइट में क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन स्पोरोफाइट में है। जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट में, उसमें हमें रूट, ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम देखने को मिल रही है, पर गैमेटोफाइट में नहीं। गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, n, और स्पोरोफाइट की 2n। नेक्स्ट, दीज गैमेट्स, जो गैमेटोफाइट बने हैं, इन्हें ग्रो करने के लिए मॉइस्चर वाली जगह चाहिए। मॉइस्चर है, कूल और डैम्प प्लेस चाहिए। मॉइस्चर होना चाहिए, यानी नमी होनी चाहिए वहां पे। अब नमी कहाँ मिलेगी, नमी तो पानी के पास मिलेगी, कूल जगह भी पानी के पास मिलेगी, डैम्प जगह भी जो है वो हमें पानी के पास मिलेगी, है कि नहीं। इसी कारण से फॉर दिस रीजन, सिर्फ इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की वजह से जो टेरिडोफाइट्स हैं आर लिमिटेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। बहुत ही कम इलाकों में मिलते हैं। मतलब भाई जमीन पे तो आ गए थे पर पूरी तरह से जमीन पे नहीं आ सके, क्योंकि उनके जो गैमेटोफाइट है उसे ग्रो करने के लिए कूल और डैम्प प्लेस चाहिए, और वो तो पानी के पास मिलेगी। इसी वजह से काफी कम ही इलाकों में मिलते हैं, समुद्र के पास पास ही मिलेंगे। वरना लैंड पे आ गए थे तो हर इलाके में मिलना चाहिए था, नहीं, सिर्फ समुद्र के से लगते इलाकों में ही मिलते हैं, क्योंकि उनके गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल और डैम्प प्लेस चाहिए। नेक्स्ट है, दो टर्म दे रखे एनसीईआरटी में, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। भाई होमो का मतलब हम समझते हैं सेम, हेटेरो का मतलब समझते हैं हम डिफरेंट। स्पोरस का मतलब हो गया स्पोर, ठीक है। तो मतलब होमोस्पोरस का मतलब हो गया भैया जो सेम तरीके के स्पोर्स रिलीज कर रहे हैं, वहीं हेटेरोस्पोरस वो हो गए जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो होमोस्पोरस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे, होमोस्पोरस के एग्जांपल हो जाएंगे सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया। वहीं हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल हमें नहीं दे रखा। हेटेरोस्पोरस मैं बताता हूँ जो जनरली क्या होता है, हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल क्यों नहीं दे रखा। मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हेटेरोस्पोरस हैं, मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस हैं, और जो होमोस्पोरस है वो सिर्फ सिलेजिनेला और सेल्विनिया है। सिलेजिनेला और सेल्विनिया ही सिर्फ होमोस्पोरस हैं। इस वजह से इनके एग्जांपल दे दिए। पूरे टेरिडोफाइट में सिलेजिनेला और सेल्विनिया ही होमोस्पोरस हैं, और सारे हेटेरोस्पोरस हैं। इसमें फंस सब आ जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे फंस लिख सकते हैं, इसमें सारे आ जाएंगे टेरिडोफाइट्स।
एनसीईआरटी में ये भी लिखा है सीड हैबिट। सीड हैबिट का मतलब क्या होता है? सीड हैबिट यानी सीड की तरफ जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो बढ़ने लगी, जो एडवांसनेस आने लगी, जो कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, वो सीड को बनाने के लिए चल पड़ी है। सो सीड हैबिट, सीड हमें देखने को जिम्नोस्पर्म्स में मिलेगा, लेकिन सीड की जो है बनने की वो थी, वो टेरिडोफाइट्स में ही रख दी गई थी नींव। क्यों ऐसी सीड हैबिट आई? दो कारण थे इसके। पहला कारण था जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, फीमेल स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट सॉरी, फीमेल गैमेटोफाइट, वो अटैच्ड है पेरेंट बॉडी के साथ, यानी कि स्पोरोफाइट के साथ। क्यों अटैच्ड है? सो दैट वो न्यूट्रिशन उससे लेता रहे। सेकंड कारण क्या था? सेकंड कारण था जो जाइगोट की डेवलपमेंट है ना, भाई फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट तो बन गया, लेकिन जाइगोट की जो डेवलपमेंट है रिमेन इन फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रही है। जो जाइगोट है वो डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। इन दो कारणों की वजह से टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट्स हमें देखने को मिलती है। फिर हमें लास्ट में 4 क्लासेस बता रखी हैं टेरिडोफाइट्स की, 4 क्लासेस। कौन कौन सी? सबसे पहले सिलोप्सिडा, सेकंड क्लास है हमारी लाइकोप्सिडा, थर्ड क्लास है हमारी स्फेनोप्सिडा, फोर्थ क्लास है हमारी टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम हमें इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, ये नाम पता होना चाहिए, बाई चांस ऑप्शन में आ सकते हैं। और सेकेंडली इनके एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभार। सो सिलोप्सिडा का याद करना तो आसान है, सिलोटम, सिलोप्सिडा का तो सिलोटम हो गया, ये तो आसान है। लाइकोप्सिडा का हो गया हमारा सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। भाई लाइकोपोडियम तो इजीली याद हो जाएगा, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला हमें याद रखना है। वहीं स्फेनोप्सिडा की बात की जाए, इसमें कौन मिलते हैं? इक्विसेटम, ये भी हमें याद होना चाहिए। इक्विसेटम और सिलेजिनेला में हमें दोनों में क्या देखने को मिले थे? स्ट्रोबिला या फिर कॉन्स, लेकिन दोनों अलग अलग क्लास के मेंबर हैं। कौन कौन से? लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा के। और टेरोप्सिडा तो आसान है, ड्रैप्टेरिस हो गया पहला, टेरिस आएगा, सेकंड टेरिस हो गया हमारा, थर्ड वाला याद रखना हमें एडियंटम। सो लेट्स रीड द एनसीईआरटी। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल और फंस आती हैं इसमें। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और सोइल बाइंडर्स के तौर पे। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑर्नामेंटल्स, इन सजावटों में भी इस्तेमाल किया जाता है। एवोल्यूशनरीली, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जो जमीन पे आ गए, जिनके पास वास्कुलर टिश्यूज था, जाइलम और फ्लोएम भी था। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर नंबर 6। एनाटॉमी में हम पढ़ चुके हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। जो टेरिडोफाइट्स है कहाँ मिल रहे हैं? हमारे कूल डैम्प प्लेसेस में मिल रहे हैं, यूं नहीं है कि बिल्कुल ही जमीन पे आ गए थोड़े। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज वाज गैमेटोफिटिक। ब्रायोफाइट्स में हमें गैमेटोफिटिक डोमिनेंट देखा था, लेकिन टेरिडोफाइट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज, जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और लीफ देखने को मिलेगी। दीज ऑर्गन्स पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू, हर एक ऑर्गन के पास अच्छा खासा वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल्स, जिन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं, किसमें देखने को मिलती है? सिलेजिनेला में। और लार्ज माइक्रोफिल्स किसमें? फंस में देखने को मिलती है। द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सस्टेनेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल्स पे पाया जाता है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में भी फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट सेल्स, जिसे कहते हैं हम स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्ट्रोबिलाई और कॉन्स किसमें देखने को मिलते हैं? सिलेजिनेला और इक्विसेटम में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स, स्पोर्स बनाता है मियोसिस से। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से स्पोर्स बनते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस, जिन्हें हम प्रोथैलस कहते हैं। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। प्रोथैलस को जो है वो
कूल और डैम्प प्लेस चाहिए और मॉइस्चर वाली जगह चाहिए ग्रो करने के लिए। सिर्फ इसी की वजह से, इसी लिमिटेशन की वजह से जो इनका फैलावा है, जो ये जो फैलने वाले थे वो फैल नहीं सके, क्योंकि इन्हें रेस्ट्रिक्शन लग गई कि कूल और डैम्प प्लेस चाहिए गैमेटोफाइट को उगने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। सिर्फ थोड़े ही जोग्राफिकल एरियाज में हमें टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं। द गैमेटोफाइट्स बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। वाटर रिक्वायर्ड होता है मीडियम के तौर पे, इसी वजह से ज़्यादातर समुद्री तट पे मिलेंगे, किनारों पे मिलेंगे। सो एंथ्रोजॉइड्स को आर्किगोनियम के माउथ में जाने के लिए वाटर की मीडियम की जरूरत होती है। फिर वो जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है, एग को फर्टिलाइज कर देगा और जाइगोट को फॉर्म कर देगा। नाउ जो जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट होगी, जाइगोट मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि इस टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर लाइन्स। ऐसे को हम होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस के एग्जांपल सिलेजिनेला और सेल्विनिया। बस दो ही पूरे टेरिडोफाइट्स में एग्जांपल है, सेल्विनिया और सिलेजिनेला, और सारे मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हेट्रोस्पोरस है। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जनरेटेड गिव राइज टू मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट ऑन द पेरेंट। जो इनकी फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट पे रहेगी, मेल अलग हो जाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट पे रहेगी अटैच। और सेकंड जो डेवलपमेंट है जाइगोट की, वो फीमेल के अंदर टेक प्लेस करेगी, फीमेल के अंदर। इन दो कारणों की वजह से इनमें हमें सीड हैबिट देखने को मिली, सीड जैसे लक्षण देखने को मिले हमें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था एवोल्यूशन में। सो अगर क्वेश्चन आए कि सीड हमें किस में देखने को मिला, तो हमें सीड सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिले थे। वहीं अगर बात करें सीड हैबिट किस में आई थी, तो सीड हैबिट हमारे टेरिडोफाइट्स में आ गई थी। नाउ 4 क्लासेज हो रहे हैं टेरिडोफाइट्स के, कौन कौन से? सिलोप्सिडा, जिसका एग्जांपल सिलोटम हो गया। लाइकोप्सिडा, इसका एग्जांपल सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम हो गए। स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल इक्विसेटम हो गया, इंपॉर्टेंट है स्फेनोप्सिडा का। और टेरोप्सिडा का डायोप्टेरिस, टेरिस एंड एरिएंटम। एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए इनके सभी क्लासेस के। नाउ ये टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल दिखा रखे हैं। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है सिलेजिनेला का, सिलेजिनेला। ये एग्जांपल है इक्विसेटम का। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, मैक्रोफिल्स। ये है फंस और ये है हमारा सेल्विनिया। सो हमें यहाँ पे स्टेम, लीव्स और रूट देखने को मिल गई फाइनली। और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो स्ट्रोबिलाई है, कौन बनाता है इसको? हम स्ट्रोबिलाई सिंगुलर है, ये वो प्लूरल लिखा था, सिंगुलर है। नोड प्रेजेंट है, इंटरनोड प्रेजेंट है, ब्रांच प्रेजेंट है, कुछ में राइजोम भी मिल रहा है अभी तक भी, लेकिन रूट्स आ गई थी, रूट्स यहाँ पे आ गई थी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। लेक्चर नंबर 3 में हम जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और लाइफ साइकिल जो दिखा रखी है कौन कौन सी, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक, और साथ के साथ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कवर करेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में ये सारा। सो बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, एक क्वेश्चन इन दोनों से जरूर आता है। इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एल्गी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और एक क्वेश्चन इन लेक्चर नंबर 3 से पक्का आएगा। सो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं।